मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियों से उनको रौंदता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब लगता है कि संविधान खतरे में है। जब इस देश की संसद में चुने हुए सांसदों को बाहर निकाल दिया जाता है और मनमाने बिल पेश कर लिए जाते हैं, उनको पास करा दिया जाता है, तब लगता है कि संविधान खतरे में है। साथियों, याद करिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपने सीने पर 40 गोलियां खाई उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि ये देश सुरक्षित रहे, हमारा संविधान सुरक्षित रहे। याद करिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी को अपने शरीर के सैकड़ों टुकड़े सिर्फ इसलिए मंजूर किए कि इस देश का संविधान बचा रहे, देश की एकजुटता बनी रहे। और जब इस संविधान को 400 सीट मांगकर भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ना चाहा, तो मुझे गर्व है कि मेरा नेता राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलकर उसने ये बताया कि अभी देश में गांधी परिवार जिंदा है। अभी कांग्रेस राजेश तिवारी जी और सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए मेरे जनपद के मूर्धन्य कांग्रेसी, मेरे युवा साथी, मेरे छोटे भाई, यहाँ बैठी मातृशक्ति, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सीधे अपनी बात पर आता हूँ। साथियों, संविधान बचाओ, बचाओ क्यों कहना पड़ा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और समझने की बात है। जब हम लोग गांव गिराव में जाते हैं और कहते हैं संविधान खतरे में है, तो जो भाजपा के लोग मिलते हैं वो कहते हैं कहां खतरे में, बताओ कैसे खतरे में। तो आप समझिए कि जब एक मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियों से उनको रौंदता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब लगता है कि संविधान खतरे में है। जब इस देश की संसद में चुने हुए सांसदों को बाहर निकाल दिया जाता है और मनमाने बिल पेश कर लिए जाते हैं, उनको पास करा दिया जाता है, तब लगता है कि संविधान खतरे में है। साथियों, ये जो संविधान बना, इसको संविधान ऐसे ही नहीं कहा गया, एक नियम कानून बना, सम और विधान बराबर का नियम, जिसमें सबके लिए बराबर कानून और बराबर नियम हो। उस संविधान पर कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। और जब जब इस देश के संविधान को खतरा पहुंचाने की कोशिश हुई, जब जब इस देश के संविधान को छेड़ने की कोशिश हुई, तो मुझे गर्व है कि कांग्रेस के लोगों ने, गांधी परिवार के लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान देकर इस संविधान की रक्षा की है। याद करिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपने सीने पर 40 गोलियां खाई उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि ये देश सुरक्षित रहे, हमारा संविधान सुरक्षित रहे। याद करिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी को अपने शरीर के सैकड़ों टुकड़े सिर्फ इसलिए मंजूर किए कि इस देश का संविधान बचा रहे, देश की एकजुटता बनी रहे। और जब इस संविधान को 400 सीट मांगकर भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ना चाहा, तो मुझे गर्व है कि मेरा नेता राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलकर उसने ये बताया कि अभी देश में गांधी परिवार जिंदा है, अभी कांग्रेस पार्टी के लोग जिंदा है, अभी हमारा त्याग की परंपरा जिंदा है, अभी हमारे बलिदान की परंपरा जिंदा है। हम खाक हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। बहुत बार कोशिशें हुई, बहुत बार रोकने की कोशिश हुई, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, किसको नहीं लगाया गया राहुल गांधी जी के पीछे। लेकिन राहुल गांधी जी ने मोदी की आंख में आंख डालकर कहा कि जब तक राहुल गांधी जिंदा है, इस देश के संविधान पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आप सबको इस बात का आश्वासन दिलाता हूं, सम्मानित मंच को भी आश्वासन दिलाता हूं कि जब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जीवित है, सुल्तानपुर हो चाहे दिल्ली हो, जहां भी आप याद करेंगे, सुल्तानपुर के कार्यकर्ता आपके लिए मरने मिटने को तैयार है। इस बात के लिए मैं मंच को आश्वस्त करता हूं। और बस 2 लाइन से, संचालन जी पीछे से खोद रहे हैं, इसलिए अब बात खत्म करूंगा कि मिस्र, रोम, यूनान सब मिट गए जहां से,
बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा। बहुत बहुत सर, किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन? संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हर जिले में, और उसके बाद विधानसभा में जो है इसका आयोजन किया, सुल्तानपुर में इसका आयोजन हुआ है। इसके बाद अब कार्यकर्ता जो है डोर टू डोर जो है संविधान की बातों को लेकर लोगों तक जाएंगे, उनको समझाएंगे, संविधान की ताकत को समझाने का काम किया जाएगा। संविधान ने उनको क्या अधिकार दिए गए हैं और किस प्रकार ऐसी ताकतें जो इस संविधान को कमजोर करना चाहती हैं, बदलना चाहती हैं, उसके बारे में भी आम जनता को जानकारी देने का काम कांग्रेस के साथ ही करेंगे। आगामी रोड मैप क्या होगा कांग्रेस का 2027 को लेकर? एक तो संगठन सृजन अभियान हमारा चल रहा है। जिले के बाद अभी कल बैठक है प्रदेश में जिले की कमेटी, उसके बाद हमारी जो ब्लॉक कांग्रेस की कमेटी, सेक्टर हमारे जो है न्याय पंचायत जो है, और बूथ स्तर तक कमेटी बनाने का काम किया जाएगा। और संविधान की बातें भी जो कार्यकर्ताओं को लेकर किया जाएगा। पूरे हमारे 403 विधानसभा में जो है पूरी तैयारी रहेगी। और आने वाले समय में जैसा कि इंडिया गठबंधन से हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वरिष्ठ नेतागण इसमें अध्ययन करेंगे, उसके अनुसार जो है चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। भाजपा की पिच के अगेंस्ट कांग्रेस की क्या रणनीति होगी और कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर हम अगले विधान चुनाव में? लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी बात है संविधान को बचाने की बात, लोगों का जो उनके जो अधिकार है, जो कांग्रेस की जो गारंटियां थी, जो महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, ये सबसे मुद्दे होंगे। जो प्रदेश में भ्रष्टाचार है, भाई भतीजा का वाद है, अपराध जो है पूरे प्रदेश में जो है, महिलाएं सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न किसानों को उनका वाजिब मूल्य मिल रहा है, न रोजगार साथियों को जो है रोजगार मिल रहा है, महिलाएं तो सुरक्षित है ही नहीं। ये सारे बहुत सारे इतने मुद्दे हैं योगी सरकार के विरुद्ध में। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी।